नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, चूहों की लड़ाई में बिल्ली का न्याय। ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला। जैसा कि आप जानते होंगे, आने वाले 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। दो गठबंधन आमने सामने है, एक महाविकास आघाड़ी तो दूसरा एनडीए गठबंधन जो महायुति। एनडीए गठबंधन के अंदर लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हो गया, लेकिन महाविकास आघाड़ी के अंदर सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ था। बात तो गठबंधन टूटने तक आ गई थी। इस गठबंधन में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी आमने सामने आ गए थे। कांग्रेस का कहना था कि लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है, वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस उभरी है, इसीलिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं शिवसेना यूबीटी यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे का कहना था कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस में धार था, वो धार हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब खत्म हो गया है, इसीलिए हम यहाँ पर आपको अधिक से अधिक सीटें नहीं दे सकते। यानी कि कांग्रेस महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, क्योंकि उनका तर्क था कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट हम जीत कर आए हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी कांग्रेस को अधिक से अधिक सीट देने के मूड में नहीं थी, वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी। इसी सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही थी, गठबंधन टूटने तक की बात होने लगी थी। इन्हीं सबको देखते हुए एनडीए गठबंधन में जो सबसे सीनियर लीडर है शरद पवार, उन्होंने एक नया फॉर्मूला बुधवार को लेकर आए और ये फॉर्मूला तीनों गठबंधन दल को पसंद भी आया। शरद पवार के नए फॉर्मूले के तहत तीनों जो गठबंधन की बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना यूबीटी है और एनसीपी शरद पवार है, ये तीनों 85-85 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बाकी के जो बचे सीट है ये गठबंधन के अन्य दलों के लिए छोड़ देगी, जैसे कि सपा है और भी कई एक दो जो दल है जो इस गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए छोड़ देगी। शरद पवार का यह फॉर्मूला गठबंधन के तीनों दलों को पसंद भी आया। शरद पवार ने अपने फॉर्मूले में कहा कि तीनों दल अगर बराबर सीट पर चुनाव लड़ेगी तो कोई भी पहले से सीएम फेस का अपने आप को उम्मीदवार नहीं समझेंगे। जो गठबंधन के दल सबसे ज्यादा सीटें जीत कराएंगे वही सीएम बनेंगे। यानी कि इस फॉर्मूला के तहत शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया को भी मतलब कि सीएम फेस में आगे कर दिया। अभी तक जो मतलब कि इससे पहले सीट बंटवारे को लेकर के जितनी भी चर्चाएं चल रही थी, उसमें शरद पवार की पार्टी जो एनसीपी थी उनको 84-82 सीटें ही दी जा रही थी। बाकी जो 105-110 सीट पर कांग्रेस लड़ना चाह रहे थे, शिवसेना जो है यूबीटी 95-98 या 90 सीटें उनके खाते में जा रही थी। यानी कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी को उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच जो टकराव देखने को मिले, इसका खूब फायदा मिला, क्योंकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी लगभग उन्हें 84 सीट से ज़्यादा मिल नहीं रहा था, अब उन्हें 85 सीट भी मिल गया। दूसरी बात कि एनसीपी के सीएम फेस की कोई बात थी नहीं। अब जिस तरह का फार्मूला लाया है कि 85 सीट पर मतलब कि तीनों दल चुनाव लड़ेंगे और जिस दल का सबसे ज़्यादा विधायक जीत कर आएगा वो सीएम होंगे या उस दल के नेता सीएम होंगे, तो इसका मतलब कि आप शिवसेना यूबीटी भी सीएम के फेस में है, कांग्रेस भी सीएम के फेस में है और एनसीपी भी सीएम के फेस में। जो एनसीपी मतलब कि 84 सीट पर ही चुनाव लड़ रही थी, सीएम फेस की कोई बात नहीं थी, वो अब सीएम फेस में भी आ गए। यानी कि यहाँ पर शरद पवार इन दोनों पार्टियों के बीच के मनमुटाव का बाखूबी फायदा उठाए हैं। ये तो रहा सीट बंटवारे को लेकर। चलिए अब हम ओपिनियन पोल के बारे में भी जान लेते हैं कि ओपिनियन पोल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कह रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन के अंदर बीजेपी लगभग 79 सीटें जीतेगी। यानी कि लोकसभा में जो वोट परसेंटेज जितना एनडीए का था और इंडिया का था, जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले, इसके कैलकुलेशन के हिसाब से विधानसभा में बीजेपी वहां पे 79 सीट जीत सकती है और बीजेपी के मौजूदा जो विधायक है वो 102, यानी कि बीजेपी को 23 सीटों का नुकसान महाराष्ट्र में होने जा रहा है। दूसरा जो एनडीए गठबंधन के जो मतलब कि दल है वो शिवसेना, शिंदे चीफ मिनिस्टर भी है। शिंदे इस चुनाव में 40 सीट जीत सकते हैं। शिंदे के जो गुट है उनके पास वर्तमान में 38 विधायक है, यानी उसे 2 विधायक का फायदा हो सकता है। वहीं हम एनसीपी अजीत पवार की बात करें तो एनसीपी अजीत पवार को सिर्फ 6 सीटें ही मिलने जा रही है, यानी उन्हें एक जबरदस्त झटका लग रहा है। एनसीपी के पास अभी 40 विधायक है एनसीपी अजीत पवार के पास, तो उन्हें 34 विधायकों का नुकसान होने जा रहा है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 2024 के रिजल्ट के अनुसार। यानी कि जो एनडीए गठबंधन है जिसको बीजेपी वहां लगभग लीड कर रही है, शिवसेना लीड कर रही है, उस गठबंधन को कुल 125 सीटें मिलने जा रही है
महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे में एनडीए की वहां सरकार लगभग बनती नहीं दिख रही है। इस गठबंधन को वर्तमान विधायक के हिसाब से देखें तो 55 सीटों का नुकसान हो रहा है, यानी कि उन्हें 125 सीटें मिलने के बावजूद भी उन्हें 55 सीटों का नुकसान हो रहा है। वहीं हम महाविकास आघाड़ी की बात कर ले, जिसके अंदर कांग्रेस है, शिवसेना यूबीटी है और एनसीपी शरद पवार है। इसमें सबसे अधिक कांग्रेस को सीटें मिलने जा रही है। कांग्रेस लगभग 63 सीट पर जीत दर्ज करने जा रही है। कांग्रेस के पास वर्तमान में 44 विधायक है महाराष्ट्र में, यानी कि उन्हें 19 विधायक का फायदा होने जा रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें तो शिवसेना लगभग 57 सीट पर जीत दर्ज करने जा रहा है। शिवसेना के पास अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में 16 ही विधायक है, क्योंकि उनके विधायक को तोड़कर शिवसेना शिंदे लेकर चले गए थे अपने साथ, तो उनके पास 16 है, तो यानी उन्हें लगभग 47 सीटों का फायदा होने जा रहा है। एनसीपी शरद पवार की बात करें तो एनसीपी शरद पवार इस चुनाव में 34 सीट जीतने जा रहे हैं। वर्तमान में उनके पास मात्र 12 विधायक है, क्योंकि इनके भी पार्टी को अजीत पवार इनके भतीजा तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए थे, तो इनके पास अभी वर्तमान में 12 ही विधायक है, यानी इनको भी 22 सीटों का फायदा होने जा रहा है। यानी कि जो एमवीए गठबंधन है उसको 154 सीट मिलने जा रही है। वहां सरकार बनाने के लिए 146 सीटें चाहिए, यानी कि जितना आंकड़ा चाहिए उससे ज़्यादा सीटें इस गठबंधन को मिलने जा रही है। इस गठबंधन को लगभग 88 सीटों का फायदा होने जा रहा है। यानी कि अभी तक के ओपिनियन पोल और 2024 के लोकसभा चुनाव के मतलब कि आंकड़ों के हिसाब से अगर हम विधानसभा के आंकड़े तैयार करते हैं तो एमवीए को वहां ज़बरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है, ज़बरदस्त मतलब कि जीत दर्ज करने जा रहा है। बाकी महाराष्ट्र को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वहाँ किसकी सरकार बनती दिख रही है, कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।